हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल मेथी दाना और आटा और साथ में ड्राई फ्रूट मिक्स लड्डू। तो ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेथी से बने हुए हैं। तो बस इसके लिए कुछ ख़ास ट्रिक है जो आपको करनी होगी, तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ना हमने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है और हमने 1.5 कप के करीब नारियल लिया है जिसको कद्दूकस कर लिया है। तो नारियल का जो गोला आता है वही लिया है और ये 1 कटोरी भर के हमने मेथी दाना लिया है। इसको सबसे पहले हमें कढ़ाई में डाल के इस तरह से रोस्ट करना है। हल्का-सा इसको सेंक लेना है और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि 2 बड़े चम्मच भर के घी डालेंगे और इसमें हम रख देंगे आटा सेंकने के लिए। तो धीमी आंच पे हमारा आटा भी सिकता रहेगा, साथ ही साथ हमारे लड्डू की जो तैयारी है वो भी होती रहेगी। तो इसमें हमने आटा डाल दिया और यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर मेथी को भी हम चलाते हुए सेंक लेंगे। तो 1 कटोरी हमने मेथी ली, 1 कटोरी ही हमने काजू लिए, 1 कटोरी हमने बादाम ली, 1 कटोरी किशमिश ली और 1 कटोरी भर के हमने खाने वाली गाजर ली। तो सारी चीज़ें हमने कटोरी के नाप से ही ली हैं। पर ड्राई फ्रूट वगैरह आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको डालना हो आप डाल सकते हैं। और साथ ही साथ 2 कप भर के हमने मखाने लिए, तो जितना हमने आटा लिया उतने मखाने लिए। तो बस पहले ना आटे को इस तरह से हम पहले हल्का-सा घी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं और उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर भुनने देते हैं। यहाँ मेथी भी हल्की-सी जो है वो भुन रही है, हल्का-सा इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसका गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो मेथी को निकाल लेते हैं, थोड़ा-सा ठंडा होने देते हैं और उसी कढ़ाई में वापस से गैस का फ्लेम ऑन करके हमने मखाने को रोस्ट कर लिया। तो मखाने डाल दिए, कढ़ाई गरम है, तो बस मीडियम फ्लेम पर मखाने को भी हमें सेंकना है जब तक कि ये क्रिस्प नहीं हो जाते हैं। मेथी हल्की-सी ठंडी हो गई है, तो इसको हम डाल देते हैं मिक्सर ग्राइंडर में और एकदम फाइन जितना हो सके उतना हम इसको पीस लेते हैं। तो मेथी को हम पीस लेते हैं और उसके बाद हमें क्या करना है कि मेथी का जो पाउडर बन के तैयार हो गया है, इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और साथ ही इसमें अब हम ना थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालेंगे। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है एकदम से, बस थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। मतलब ये जो सारी मेथी है ना, ये दूध में अच्छी तरह से भीग जाए इतना दूध हमें डालना है और ऐसा करने से आपके जो लड्डू हैं ना, वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और हर कोई ये लड्डू खा सकेगा, इतने अच्छे बन के तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेथी की क्वांटिटी भी हमने पूरा 1 कटोरी भर के लिए, मतलब कितनी सारी मेथी दाना जो है वो हमने लिया था। और अब हमने इस तरह से इसमें दूध का एक तरह से अच्छा बढ़िया-सा मोइन जो है ना वो लगा दिया है। बस थोड़ा-थोड़ा करके हमने डाला तो इसमें आधा बाउल के करीब जो दूध है ना वो इसमें डल गया है और इसको अब हम रख देते हैं आधा से पौन घंटे के लिए अच्छी तरह से फूलने के लिए। तो आधा पौन घंटे बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ना सूखी-सूखी हो जाएगी। सारा जो दूध है ना वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है मेथी। तो तब तक हम यहाँ पे बाकी की जो तैयारी है वो कर लेते हैं। तो हमारा आटा भी सिक जाएगा और मेथी भी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो ये देखिए मखाने भी जो हैं वो क्रिस्प हो गए हैं। तो मखाने को हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे 1-2 मिनट के बाद और उसके बाद इसमें ही फिर हम बाकी के हमारे जो और ड्राई फ्रूट हैं वो घी में थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा घी का यूज़ भी हमने नहीं किया है, आप देखेंगे। तो ये देखिए मखाने हमने निकाल लिए हैं, बीच-बीच में आटे को भी हमें इस तरह से चलाते रहना है ताकि आटा जो है वो जले ना, इसलिए हमने हैवी तले की कढ़ाई ली है। और अब हमने ना 2 चम्मच भर के घी डाला है और उसमें हमने डाल दिए हैं काजू और बादाम। तो काजू बादाम को हमने टुकड़ों में कट नहीं किया है, ऐसे ही सीधा उनको हमने फ्राई कर लिया है घी में और इनको भी हमने निकाल लिया है। क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट जो है ना वो हम मिक्सर ग्राइंडर में पीसने वाले ही हैं, उनको हमें ऐसे नहीं डालना है ताकि बच्चे भी इन्हें आसानी से खा सकें। वरना कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं कि वो ड्राई फ्रूट जो है ना वो निकाल के अलग कर देते हैं या फिर वो चीज़ वो खाते ही नहीं हैं। तो बस इस तरह से किशमिश को भी हमने इस तरह से घी में फ्राई कर लिया और अब हमने ली है ये खाने वाली गाज। तो इसमें भी हम थोड़ा-थोड़ा घी डालेंगे, एकदम से घी नहीं डालना है ज़्यादा और सारी गाज भी एक साथ नहीं डालना है।
थोड़ी-थोड़ी करके डालेंगे और थोड़ी ही देर में ये मीडियम फ्लेम पर आप इस तरह से इसको चलाएँगे ना, तो ये क्वांटिटी में डबल हो जाएगी। तो बस इसको भी हमें अच्छी तरह से सेंकना है। ये देखिए एकदम से डबल हो गई है और इसको आपको देखना है कि अच्छी तरह से सिकी है कि नहीं। तो इसी तरह से सारी जो हमारी गाढ़ है ना, उसको भी हम 2-2 चम्मच घी में फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए ये भी हमने निकाल ली है और इसी तरह से बाकी की भी हम इसी तरह से तल लेते हैं। अब हमने क्या किया है कि ये जो ना हमने नारियल लिया था, तो नारियल का बेला लिया था जिसको हमने चिप्स बनाने वाली मशीन से कद्दूकस कर लिया और उसके बाद इसको भी हमें डायरेक्ट ऐसे बिना घी के ही भूनना है क्योंकि नारियल में ऑयल होता है। तो नारियल भुन रहा है मीडियम फ्लेम पर, तब तक हमारे जो भी ड्राई फ्रूट हैं उनको हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। बस इसी तरह से सारी तैयारी भी होती जाती है, इधर आटा भी हमारा जो है वो अच्छी तरह से सिकने ही वाला है, बढ़िया-सी खुशबू जो है ना उसमें आने लगी है। तो ये देखिए मसालों को हम पीस लेते हैं और पीसने के बाद ये सारे मसाले की क्वांटिटी जो है ना वो आटे से भी ज़्यादा लगेगी आपको। इतना ज़्यादा पूरा ड्राई फ्रूट जो है वो हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से हमने सारे ड्राई फ्रूट को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लिया। यहाँ आटे का भी जो कलर है ना वो चेंज हो गया है। तो आटा भी ना हमारा ऑलमोस्ट जो है वो सिक चुका है। तो आटे को हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में और बढ़िया सी इसमें खुशबू भी आ रही है। तो अब आटा हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है कि कढ़ाई में जो हमने मेथी दाने को हमने फूलने के लिए रखा था ना, उसको हल्का सा 2 से 3 मिनट तक वापस से हमको सेंकना होगा। ताकि उसमें जो दूध का मॉइस्चर है ना वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। और अभी पहले हम इसमें 2 चम्मच खसखस डाल देते हैं और इसको हल्का-सा इस तरह से रोस्ट कर लेते हैं। इसमें हम कोई घी भी नहीं डालेंगे, बस हल्का-सा इसको गरम करना है। तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। तो अब हमने क्या किया है कि आटे को निकाल लिया और ये हमने ली है 2 से 3 चम्मच हमारा अदरक का पाउडर मतलब सौंठ का पाउडर हमने लिया है। तो अब बस इसको भी हम आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने आटा और हमने जो ड्राई फ्रूट सारे में पीसे थे वो, साथ ही साथ सौंठ और ये हमारी जो खसखस है वो, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और वापस से इसी कढ़ाई में हम मेथी को हल्का-सा सेंक लेंगे। तो इससे जब मेथी 2 बार सिक जाती है, साथ ही साथ दूध में अच्छी तरह से भीग जाती है ना, और फिर उसके बाद जब आप इन लड्डुओं में ये मेथी डालेंगी ना तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है और बहुत ही अच्छे लड्डू बन के तैयार होते हैं। और विंटर में ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। हाथ पैर का दर्द, कमर का दर्द, साथ ही साथ जो भी बात से रिलेटेड जो भी हमको तकलीफ़ होती है, वो सारी तकलीफ़ में ये जो लड्डू होते हैं ना वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और घी का यूज़ भी आपने देखा है कि हमने बहुत ही कम किया है। आप चाहें तो ज़्यादा घी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमने बहुत कम घी में ही बनाए हैं, आटे से बनने वाले हैं, मेथी के लड्डू हैं, तो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और ये लड्डू डेली आप बच्चों को भी दे सकते हैं, वो भी खा लेंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। तो ये देखिए मेथी को हमें इतना सेंकना है कि ये बिल्कुल एकदम सूखी-सूखी हो जाए। तो बस मेथी को हमने सेंक लिया है और अब गैस पर ना हम रख देते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में अब हम डालेंगे देसी गुड़, क्योंकि हम गुड़ में लड्डू बनाने वाले हैं। तो अब हम इसमें ना गुड़ डालेंगे और साथ ही साथ गुड़ डालने के बाद अब गुड़ को भी ना मीडियम फ्लेम पर हमें हल्का सा मेल्ट होने देना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है गुड़ को। और ये देखिए मेथी जो है वो अब हम आटे में मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। तो पहले हम क्या करेंगे, एकदम से सारी मेथी नहीं डालेंगे, थोड़ी-सी मेथी जो है ना वो हम बचा लेंगे। पहले हम मेथी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर हम थोड़ा-सा इसको टेस्ट करेंगे कि लड्डू में मेथी का जो फ्लेवर है थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो हम सारी मेथी इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी हमने आधे से ज़्यादा मेथी डाल दी है और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद ही फिर हम जो आगे की प्रोसेस है वो करेंगे। तो ये देखिए पहले सारी चीज़ें ना अच्छे से मिक्स करने से क्या होता है कि बाद में जब आप लड्डू बांधेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो बस ये देखिए गुड़ को भी हमने छोटा-छोटा इस तरह से कट कर लिया था और कढ़ाई में डाल दिया है और कढ़ाई में डालते ही ये गरम कढ़ाई में मेल्ट जो है वो होने लगा है। तो बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा गुड़ को पकाना नहीं है कि वो जमने लगे। तो ये देखिए ये मेथी जो है वो मैं थोड़ी-सी और डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा टेस्ट किया ना तो आटे में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था मेथी का। तो बस इस तरह से अब हमने इसमें डाल दी है मेथी और थोड़ी-सी 2-3 चम्मच जो है वो बचा दी है। अब यहाँ पे गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और थोड़ा-थोड़ा गुड़ डाल के ही हम लड्डू बनाएँगे। एकदम से पूरा गुड़ नहीं डालेंगे, क्योंकि गुड़ जो है ना वो थोड़ी-थोड़ी देर में जमने लगता है, सूखने लगता है, तो लड्डू बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस हम 2-2 करके या 3-3 4-4 लड्डू बनेंगे हमारे, इतना ही गुड़ हम डालेंगे और उसके बाद लड्डू जो है वो बनाते जाएँगे। क्योंकि गुड़ अगर जम जाएगा तो उसको वापस से हम जो है वो गरम कर लेंगे। तो बस इसी तरह से मिक्स करते जाएँगे। गुड़ बहुत गरम होता है तो उसमें अभी हाथ टच नहीं करेंगे, वरना हाथ जो है वो जलने लगेंगे अगर गुड़ ज़रा-सा भी चिपक जाए तो। पहले चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम हाथ से इसको मिक्स करेंगे। तो हाथ से भी अभी देखिए मुझे गरम लग रहा है हल्का-सा, लेकिन बस हाथ से अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम जो है इसके लड्डू बनाएँगे। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा-थोड़ा गुड़ डालेंगे और लड्डू बनाएँगे ना तो बहुत ही आसानी से लड्डू बनेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी लड्डू बनाने में, क्योंकि विंटर में घी जो है वो भी जमा हुआ ही होता है और गुड़ भी ना बहुत जल्दी-जल्दी जमने लगता है। बस इस तरह से देखिए आपको जितने बड़े छोटे साइज़ के लड्डू बनाना हो, आप अपने हिसाब से लड्डू बना सकते हैं और बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। बस आटा सेकने की ही मेहनत इसमें जो है, जो टाइम जो उसमें लगता है। पर जब साथ में ही आप सारी चीज़ें एक साथ करते हैं ना, तो सारा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। और अब मैंने सोचा कि थोड़ा-सा मैं टेस्ट करती हूँ कि कहीं गुड़ कम तो नहीं है, लेकिन बराबर है, एकदम बहुत अच्छा है। और अब मैं सोच रही हूँ कि जो बाकी की बची हुई मेथी है ना, वो भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मेथी के जो लड्डू हैं ना, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं आटे के साथ ख़ास तौर पे। तो इस तरह से ही अब हमने बाकी की सारी जो एक कटोरी मेथी थी, समझिए वो सारी मेथी इसमें डल चुकी है और अब बस थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से मैं दोनों हाथ से लड्डू बनाती हूँ। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ, आप जैसे भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और ये लड्डू एक बार आप बना लें और महीनों तक आप खाएँगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे रहते हैं। बल्कि जैसे-जैसे ये लड्डू को रखे-रखे टाइम होता जाता है ना, वैसे-वैसे ये लड्डू और भी अच्छे लगने लगते हैं। और इसमें ना मैंने नारियल अच्छे से डाला है तो उसका बहुत ही बढ़िया-सा टेस्ट है। तो बस इस तरह से हमारे सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अब मैं इनको बॉक्स में बंद करके रख दूँगी और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय।